नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुहतरम नाज़रीन, आज एक अज़ीज़ ने सवाल किया कि हैप्पी न्यू ईयर यानी नया साल मनाना कैसा है। तो नाज़रीन, किसी तारीख़ी, मज़हबी या कौमी अहम वाक़या की वजह से उस दिन को बतौर यादगार मनाना इस्लाम में जायज़ नहीं है। चुनाचे हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यहूदियों से कहा, अगर किसी दिन को बतौर यादगार मनाने का कोई जवाज़ या उसमें कोई उम्दगी होती तो हम उस दिन को बतौर यादगार मनाते जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर सबसे बड़ा इनाम तकमील दीन और इत्माम नेमत का फ़रमाया। और क़ुरान करीम में उस इनाम का ज़िक्र अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना की आयत करीमा से फ़रमाया गया है। जब इतने बड़े दीनी और रूहानी इनाम पर बतौर यादगार उसे मनाने का हुक्म नहीं हुआ, जो दूसरे इनामात पर यादगार मनाने की इजाज़त कैसे होगी। इनाम ख़्वाह दीनी हो या दुनियावी, कौमी हो या इनफरादी, बस उसे फ़ज़ल खुदावंदी समझकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए। उसके लिए इज्तिमा की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही पार्टी करने की ज़रूरत है। ये सब गैरों का तरीक़ा और नक्काली है। नए साल के ज़रिए हमें मज़ीद आमाल सालिहा करने का मौका मिला, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए और अपने साबिक़ा आमाल का जायज़ा लेकर बुरे आमाल से तौबा और अच्छे आमाल में इजाफ़े की कोशिश की जाए। मुहतरम नाज़रीन, नए साल के मौके पर न जाने कैसी कैसी खुराफातों को और बेहयाइयों को जन्म दिया जाता है। जैसा कि इस मौके पर माअज़ल्लाह लोग रक़्स व सुरूर की महफ़िलें सजाते हैं, शराब व कबाब जमा किए जाते हैं। नए साल का आगाज़ होते ही न्यू ईयर नाइट की महफ़िलें जमती हैं और लोग हैप्पी न्यू ईयर की मुबारकबादियाँ पेश करते हैं। आतिशबाज़ी, हवाई फायरिंग की जाती है। अलगरज़ तरह तरह के ख़िलाफ़ शरअ उमूर का इर्तिकाब करके खुशी मनाई जाती है और उस तैयारी में अरबों की फ़ुज़ूल खर्ची होती है। और ये भी देखा जाता है कि नए साल के आगाज़ के मौके पर हमारे बहुत सारे मुस्लिम नौजवान भी गैर मुस्लिमों के साथ खुशियाँ मनाते हैं और खुशियाँ मनाते वक्त नाजायज़ और नामुनासिब काम भी करते हैं, जो शरीयत बिल्कुल इस बात की इजाज़त नहीं देती है। और जो सलीमुल अक़्ल इंसान है वो भी अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं। बल्कि हद तो ये है कि नौजवान इस रात शराब की नशा में ज़िनाकारी जैसे गुनाह में मुब्तला होकर दूसरों की बहन बेटियों की इज़्ज़तों को पामाल करते हैं। मुहतरम नाज़रीन, साल 2021 रुख़सत हो रहा है। हमें चाहिए कि आने वाले साल के बारे में थोड़ा वक्त निकाल कर अपने आमाल का मुहासबा करें। मैंने इस साल क्या पाया और क्या खोया, मुझे इस साल क्या करना चाहिए था और किन को ना करना मेरे लिए बेहतर था। मैंने किन लोगों का दिल दुखाया और किस कदर मुझसे गुनाह हुआ। मैंने अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर पर कितने फ़ीसद अमल किया। मैंने किन से हमदर्दी की, किस कदर मुझसे गुनाह हुए और मैंने किन गुनाहों की तलाफ़ी की। इन तमाम चीज़ों का हमें मुहासबा करने की ज़रूरत है। मेरी ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया और मैं नेकियों से महरूम हो गया।
और हर आने वाला साल उम्मीदें और तवक्कुआत लेकर के आता है और इंसान के अज़्म को फिर से जवान करता है कि जो काम पिछले साल अधूरे रह गए उन्हें इस साल मुकम्मल कर लेना है। ये इंसानों को मौका फराहम करता है कि गुज़िश्ता गलतियों से सबक सीख कर आने वाले साल इसकी भरपाई करने की कोशिश करें। एक साल का मुकम्मल होना और दूसरे साल का आगाज़ इस बात का खुला पैगाम है कि हमारी ज़िंदगी में से एक साल कम हो गया है और हम अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम के मज़ीद करीब हो गए हैं। लिहाजा हमारी फ़िक्र और बढ़ जानी चाहिए और हमें बहुत ही ज़्यादा संजीदगी के साथ अपनी ज़िंदगी और अपने वक्त का मुहासबा करना चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या कमज़ोरी है, कौन सी बुरी आदत व खसलत हम में पाई जाती है, उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। नीज़ अच्छी आदतें, उम्दा अखलाक व उम्दा किरदार का वस्फ़ अपने अंदर पैदा करने की, मुकम्मल करने की कोशिश करनी चाहिए। और इन तमाम जो खुराफात दुनिया के अंदर हो रहे हैं, नए साल के मौके पर जो तरह तरह के जो है बुराइयां हो रही हैं, उन बुराइयों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों को कबूल फ़रमाए, इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।